यूपी के बहराइच में विपक्ष पर पीएम मोदी का हल्ला बोल, कहा डबल इंजन की सरकार से यूपी में तेज गति से विकास, 2022 में परिवारवादी हारेंगे, जीत का चौका लगेगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रैली में बोले पीएम मोदी, का टफ टाइम के लिए टफ सरकार होना जरूरी है। पीएम मोदी ने पुरानी सरकारों पर बोला हमला, कहा पहले उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं थी, जो अब तक लोगों को डराते थे वो खुद डरे बैठे हैं। यूपी के बहराइच में बोले सीएम योगी, सपा सरकार में 700 से ज्यादा दंगे हुए, सपा सरकार का पहला काम आतंकियों से केस वापस लेना। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर वार, कहा इन्होंने राम मंदिर के लिए तरसाया, तुम इन्हें वोट के लिए तरसाओ, 10 मार्च को सपा का धुआं निकलेगा। प्रयागराज में टाइम्स नाउ नवभारत से बोले गृहमंत्री अमित शाह, पिछली बार से भी ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेगी बीजेपी, आतंकवाद पर समाजवादी पार्टी का रुख नरम। प्रयागराज में अमित शाह के रोड शो में उमड़ी भीड़, गृहमंत्री ने टाइम्स नाउ नवभारत पर कहा कि कांग्रेस के राज में भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। प्रतापगढ़ की रानीगंज में गृहमंत्री अमित शाह ने अखिलेश को बताया खराब गेंदबाज, कहा अखिलेश की फुल टॉस पर चौका ही पड़ेगा। राजनाथ सिंह ने बलिया में चुनावी रैली की, कहा बीजेपी जनता के भरोसे को कभी टूटने नहीं देगी। मैनपुरी करल सीट से जसवंतपुर बूथ पर कल फिर होगा मतदान, मतदान केंद्र पर गोपनीयता भंग होने की वजह से चुनाव आयोग ने लिया फैसला। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बोले जेपी नड्डा, विपक्ष स्वच्छता अभियान की खिल्ली उड़ाता था, बीजेपी ने यूपी में 11 करोड़ शौचालय बनाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिर अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा अखिलेश के 4 यार गुंडा, आतंकी, माफिया और भ्रष्टाचार। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रियंका के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा फिजूल, पूछा प्रियंका बताएं कि उनका माफियाओं से संबंध क्या है। प्रयागराज में अखिलेश यादव ने रैली की, कहा यह चुनाव उत्तर प्रदेश को बचाने का चुनाव है, बाबा का भाप निकालेगी जनता। प्रयागराज में अखिलेश की रैली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा, मंच से लेकर हेलीपैड तक बैरिकेडिंग तोड़े गए, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बलिया से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नारद राय का वीडियो सामने आया, अपने घर पर बीजेपी का झंडा लहराता देखकर रोए नारद राय, फिर बेहोश हो गए। ममता बनर्जी 3 मार्च को वाराणसी का दौरा करेंगी, समाजवादी पार्टी के लिए करेंगी प्रचार, काशी विश्वनाथ के दर्शन और गंगा आरती में भी शामिल होंगी। मणिपुर के इंफाल ईस्ट में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, कहा 5 साल के विकास को परमानेंट बनाना है, कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट की परेशानियां नहीं समझ पाई। मणिपुर में पीएम मोदी के पहुंचने पर सड़कों पर दूर तक भारी भीड़ दिखाई पड़ी, समर्थकों ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया, महिलाएं भी सेल्फी लेती हुई दिखाई पड़ी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के सवाल पर बोले नीतीश कुमार, कहा हमें कोई जानकारी नहीं, हम अपने काम में व्यस्त हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में डीएमके ने लहराया जीत का परचम, स्टालिन ने लोगों को दिया धन्यवाद, कहा हम वादे पूरे करेंगे। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई खत्म, कल फिर सुनवाई होगी, चीफ जस्टिस ने कहा कि सुनवाई 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष की हत्या मामले में अब तक 6 लोग गिरफ्तार, 12 से ज्यादा से पूछताछ जारी। शिवमोगा में शुक्रवार तक जारी रहेगा कर्फ्यू, अगले 2 दिन स्कूल कॉलेज भी रहेंगे बंद। सुपरटेक के टावर को गिराने की कार्रवाई शुरू, डिमोलिशन के लिए 20 फरवरी से 22 मई तक का समय दिया गया। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव के स्वास्थ्य की जांच, रांची के रिम्स में ईसीजी और इको जांच रिपोर्ट सामान्य, दांतों का भी लिया गया एक्सरे। राम रहीम को हरियाणा सरकार ने दी Z+ सुरक्षा, सीआईडी की रिपोर्ट में राम रहीम को खालिस्तान समर्थकों से खतरा बताया गया। राम रहीम पर हरियाणा सरकार की नरमी को लेकर बड़ा खुलासा, हरियाणा सरकार ने कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि राम रहीम हार्डकोर क्रिमिनल नहीं। उत्तराखंड के टनकपुर में बड़ा सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हुई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, पीएम ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की। हिमाचल प्रदेश में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, धमाके में 7 लोगों की मौत होगी, 10 लोग घायल हुए, पीएम ने मुआवजे का ऐलान किया। तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर दुनिया, आधी रात में यूक्रेन के टुकड़े करने के बाद रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात किए टैंक। रूस के फैसले से खफा ब्रिटेन, रूस के 5 बैंकों पर लगाई पाबंदी, 3 अरबपतियों पर भी कार्रवाई, बोरिस जॉनसन ने रूस की कार्रवाई को हमले का बहाना बताया। तुर्की ने रूस के फैसले को मानने से इनकार किया, कहा रूस का फैसला यूक्रेन के राजनीतिक और क्षेत्रीय संघ का उल्लंघन है। रूस के विदेश मंत्री का बयान, पूरी यूक्रेन में सेना भेजने की अभी कोई योजना नहीं है। नाटो यूक्रेन रूस विवाद पर आपात बैठक करेगा, वार्ता के लिए यूक्रेन के प्रतिनिधि को बुलाया है। रूस के फैसले पर बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति, कहा रूस पर तत्काल प्रतिबंध लगे, नॉर्थ स्ट्रीम पर हो, 2 पर हो पूरी पाबंदी। पीएम मोदी ने इशारों में यूक्रेन और रूस विवाद पर कहा कि दुनिया में उथल पुथल मची है, ऐसे में भारत का मजबूत बनना बेहद जरूरी है। यूक्रेन संकट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के पक्ष में।
यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर पहली फ्लाइट आज रात पहुंचेगी दिल्ली। 24 और 26 फरवरी को 2 और फ्लाइट्स को भेजा जाएगा। रूस यूक्रेन तनाव के बीच छत्तीसगढ़ सरकार का एक्शन। यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए कार्रवाई शुरू। दिल्ली में नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज ने कहा कि तबाही रोकने के लिए कूटनीतिक कदम जरूरी। जर्मनी ने रूस की गैस पाइपलाइन की सर्टिफिकेशन पर रोक लगाई। ब्रिटेन की विदेशी सचिव लीज ट्रस ने रूस के राजदूत को वार्ता के लिए बुलाया। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा होगी। यूक्रेन को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने यूक्रेन में रूसी सेना की तैनाती को गलत बताया। यूएनएससी में यूक्रेन ने कहा कि रूस का यह कदम संयुक्त राष्ट्र के हर देश पर हमले जैसा है। यूक्रेन के एम्बेसडर ने कहा कि हम शांति चाहते हैं। यूएनएससी की बैठक में अमेरिका ने कहा कि डोनेट्स्क और लुगांस्क को मान्यता देना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। यूएनएससी में भारत की स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि बातचीत से ही हल निकलेगा। दोनों पक्ष शांति बनाए रखें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। कहा रूस यूक्रेन के बीच तनाव का व्यापार पर कोई असर नहीं। संकट को करीब से देख रही है सरकार। अफगानिस्तान को 50,000 मेट्रिक टन गेहूं भेजेगा भारत। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भारतीय महिला टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के चौथे मैच में भी मिली। सीरीज का आखिरी मैच 24 फरवरी को खेला जाएगा। मशहूर बॉलीवुड फिल्म काय पोचे के रिलीज हुए 9 साल पूरे हुए। फैंस ने सुशांत सिंह राजपूत को याद किया। डायरेक्टर ने कहा कि नए चेहरों के साथ फिल्म बनाना चैलेंजिंग था।